सोशल मीडिया को जैसे आप यूज करेंगे अफेक्ट तो वैसे होना। कल्चर हमारा इतना वीक नहीं है, ये प्रोसेस होता है, ट्रांजिशन होती है। सोशल मीडिया आया है, अभी एजुकेशन की जरूरत है। मोटिवेशनल स्पीकिंग बहुत बड़ा फ्रॉड है कि जेन ज़ी अगर कंफ्यूज है तो वो अपने बड़ों की वजह से कंफ्यूज है। उन्हें गाइडेंस नहीं मिली, उन्हें टाइम नहीं मिला, उन्हें डायरेक्शन नहीं मिली। ठीक, तो अगर कंफ्यूज इस सिचुएशन में वो हुए हैं तो इसमें उनका तो कोई रोल ही नहीं है। तो ये थी किसी ज़माने में, ठीक, कि फलां बंदा बहुत बहुत आला ज़र्फ है, बहुत रख रखाव वाला है, बहुत वेल मैनर्ड है, बहुत रिस्पेक्टेबल है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ अक्सर सरफराज, आप सबकी होस्ट। और आज हम लोग जो है दिलचस्प मौजू पे बात करने जा रहे हैं। वो ये मौजू ये है कि यूथ का जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है और यूथ की जो डेली लाइफ की जो डिस्कशन है उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। उसके बारे में हम लोग आज बात सर अजीज़ से करेंगे। हमारा क्वेश्चन आंसर का जो सेशन है वो जारी रहेगा। सर आपसे कुछ दिलचस्प क्वेश्चन करना चाहूँगी। जैसे कि हम लोग आजकल देख रहे हैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सोशल मीडिया का आपको लगता है कि इस्तेमाल गलत कॉन्टेक्स्ट पे जा रहा है या सही कॉन्टेक्स्ट पे जा रहा है? उस पर क्या कल्चर इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा? देखें, सोशल मीडिया को जैसे आप यूज़ करेंगे अफेक्ट तो वैसे ही होना है। कल्चर हमारा इतना वीक नहीं है, ये प्रोसेस होता है, ट्रांजिशन होती है। सोशल मीडिया आया है, अभी एजुकेशन की ज़रूरत है। एजुकेशन ये स्कूल कॉलेज वाली नहीं कि सोशल मीडिया को हमने कैसे यूज़ करना है। आहिस्ता आहिस्ता लोग सीख रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह शुरू में आपने देखा होगा लोग टिकटॉक पे अवॉइड करते थे। जो रिनाउंड लोग थे, जो सेलिब्रिटीज़ थे या इवन दूसरे लोग, वो कहते थे नहीं 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 यार, टिकटॉक पे वो बहुत ज़्यादा पब्लिक जो है वो बुलिंग वगैरह और इस तरह बहुत। आहिस्ता आहिस्ता वो सब टिकटॉक पे आ गए। अब देखें, लोग एजुकेट हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ आ रही है कि सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी कि अगर आपके पास कोई टैलेंट है तो आपको किसी लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, कहीं अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे बड़े आराम से अपने टैलेंट को शोकेस कर सकते हैं। तो ये इतना बड़ा एडवांटेज है कि बाकी जो छोटे मोटे डिसएडवांटेज है वो वक्त के साथ एजुकेशन इनकी होती जाएगी, ट्रेनिंग होती जाएगी, ठीक हो जाएगी। क्या आपको लगता है कि जो टिकटॉक पे लोग मोटिवेशनल स्पीकर की वीडियोस लगा देते हैं तो उस पर असरअंदाज होती है वो वीडियोस या सिर्फ लगा दी जाती है? बच्चों, मोटिवेशनल स्पीकिंग बहुत बड़ा फ्रॉड है। क्यों? देखें, मोटिवेशन को मुझे ये नहीं समझ आती कि हमने कब से बिजनेस बना लिया। आप चार अच्छी बात करना मुश्किल नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल होता है। हाँ, देखें, आपने ऑडियंस को आधे घंटे के लिए, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए मोटिवेट कर दिया। वो मोटिवेशन के चक्कर में, ठीक, अपना भी ट्रैक भूल जाते हैं। वो ख्वाबी ख्याली किताबी बातें लेके, अब देखें ना, हम 2 लोग हैं, मेरा कॉन्टेक्स्ट और है, आपका और है, आपको और चीज़ सूट करती है, मुझे और चीज़ सूट करती है। एक जर्नल स्पीकिंग जो है उसे आप पब्लिक स्पीकिंग कह सकते हैं, उसे मोटिवेशनल स्पीकिंग नहीं कह सकते। आप सुन सकते हैं, जैसे किताबें पढ़ सकते हैं, आप हर एक की बात सुने, जो आपको अच्छी लगती है, ठीक है, लेकिन मज़ा तो तब आएगा ना कि आपकी बातों में असर हो, ठीक। और असर क्या होता है? लॉन्ग टर्म होता है। असर 2-4 दिन का नहीं होता। अब देखें ना, पिछले काफ़ी अरसे से, अच्छा कुछ लोग बीच में, खैर छोड़ें, मेरी बात छोड़ें, लेकिन काफ़ी अरसे से लोग इसे मोटिवेशनल जो स्पीकर अपने आप को कहते हैं, अगर उनसे आप पूछें कि जी आप यूनिवर्सिटी में आएंगे या फ़लाँ जगह आएंगे या फ़लाँ जगह आएंगे, वो कहते हैं इतने पैसे। तो अगर दुनिया में कोई मोटिवेशनल स्पीकर है
पहली बात कि वो खुद डिसाइड नहीं कर सकता। सही। लोगों ने माशाल्लाह अपने विजिटिंग कार्ड्स पे लिखवाया होता है, खुद तो नहीं कह सकता ना बंदा। और अगर किसी की मोटिवेशन से किसी की बातों से आपको मोटिवेशन होती है तो वो अब पैसे मांगेगा आपसे कि हाँ जी मैं आपको मोटिवेशन देता हूँ, इतने का चेक भेज दो। तो मैं ज़ाती तौर पे तो नहीं, बच्चे ट्रैप हो सकते हैं इससे आई थिंक सीख नहीं सकते, क्योंकि आपके ऑडियंस सीखना को ये एक बड़ा लंबा प्रोसेस है। वो ऐसे शॉर्टकट में जज्बाती होके नहीं होता कि लाइक ये जज्बात है ना, किसी से जैसे मैडम नूरजहां मलका तरन्नुम, शायद वही थी, हाँ वही थी, तो उनके गानों से वो कहते हैं ना फौजियों को बहुत मोटिवेशन मिलती थी। अब वो ये सारा साल थोड़ी मिलती होगी, वो जंग में होंगे तो ऐसी कोई बात होएगी तो मोटिवेशन मिलेगी ना। लोग नारा लगाते हैं मोटिवेशन मिलती है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो सोते हुए भी नारे लगा रहे हैं। ठीक, तो ये बड़ा ट्रिकी है, लेकिन मुझे तो आज तक समझ नहीं आया कि हाँ आपको बहुत से अच्छे लोग मिलेंगे जिनकी बात अच्छी लगती है, वो फिर 10 साल बाद आपके काम आती है, 15 साल बाद आती है, या फिर आपसे रेलिवेंट है ही नहीं वो बात। तो यंगर ऑडियंस जो है हमारा, टिकटॉक का स्पेशली, उनके लिए ये समझना मुश्किल है कि ये बात मेरे लिए है भी कि नहीं है। सिंपल। अच्छा सर, आप इसको थोड़ा सा एक और क्वेश्चन पे लेना चाहूँगी कि मोटिवेशनल स्पीकर और पब्लिक पॉलिसी में, पब्लिक जो हमारी स्पीकिंग होती है, इस पर क्या फ़र्क है, तो ये भी थोड़ा सा क्लियर कर दें। अभी तो बताया मोटिवेशनल स्पीकिंग तो फ्रॉड है, और पब्लिक एग्जिस्ट नहीं करती भाई। मोटिवेशनल स्पीकिंग जो है, स्पीकिंग से मोटिवेशन नहीं होती, सही है। समझ नहीं? चिकनी चुपड़ी बातें जिसे हम कहते हैं, मीठी मीठी बातें हैं, ये मोटिवेशन का मतलब है आपकी इंटरनल ड्राइव है ना। ठीक है, आपने 16 साल स्टडीज़ की, सही है। डिग्री ली, 16 साल का प्रोसेस था, और मोटिवेशन क्या थी? डिग्री। कि आपको ज़िंदगी में एक एटलीस्ट ग्रेजुएशन करनी है। तो ये थोड़ी था कि आप मतलब एवं फजूल 2-4 बातों से मोटिवेट हुए, दूसरे दिन तीसरे दिन ख़त्म। ये होती नहीं मोटिवेशन। अच्छा, स्टूडेंट्स का ये होता है ना कि हमारा दिल करता है कि हम लोग सब कुछ छोड़ के कहीं और चले जाएं। दिल करता है सब कुछ छोड़ के चला जाऊं मैं यहाँ। आपका? हमारा भी दिल करता है, कभी कभी दिल करता है सब कुछ तो छोड़ चले के जाएं, कहीं चला इसमें घूम फिर के वापस आ जाएं, क्या प्रॉब्लम? सर ये क्यों बोलते हैं, मतलब ये क्या, मतलब आप जिंदगी से बेजार हैं? नहीं, जिंदगी से बेजार को तो नहीं। ये जुमला नहीं, कब नहीं, बोला जाता है, दिल करता है सब कुछ छोड़ के हाँ चला जाऊं? हाँ, बंदा देखे इंसान है ना, इंसान हाँ। दुखी होएगा, फिर बहुत ज़्यादा दुखी होएगा, फिर उकता जाएगा, फिर वो ट्राई करता है कि उस सिचुएशन से निकले, उसके फैमिली, उस लोग, फ्रेंड्स उसकी हेल्प करे। ये तब होता है जब वो हर तरह की ट्राई कर चुकता है और डिसअपॉइंट हो जाता है। डिसअपॉइंट होता है तो ये जो आप फिक्रा बोल रही है ना कि मैं कहीं अब चला, प्रैक्टिकली थोड़ी चला जाना, ठीक, लेकिन ये एक स्टेज है ऐसी कि जहाँ बंदा बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हो के तो ऐसी सोच आती है या ऐसी फीलिंग्स आती हैं। तो मेरा तो हमेशा सबको मैं यही कहता हूँ कि यार अच्छे वक्तों में, बुरे वक्तों में, रूटीन में, सब जब एक दूसरे का ख्याल रखोगे तो जब अपने पे आएगी तो भी तो लोग अवेलेबल होंगे ना आपका ख्याल रखने के लिए। समझ रही हैं? अब आप खुद ही किसी की परवाह नहीं है आपको, तो फिर जब आपको ज़रूरत होगी तो कौन होगा? कोई भी नहीं होगा। अच्छा, जेंजी जो है आपको लगता है कि वो क्रिएटिव माइंड की होती है या बस ऐसी, या कंफ्यूज टाइप के माइंड की होती है? ये पूरी जेन जी को कैसे आप टैग कर सकती हैं? वो क्रिएटिव माइंड होती है या वो दूसरा क्या था? सर बड़ा आजकल ट्रेंड चला हुआ है सोशल मीडिया पे। एक मिनट, जी तो अभी क्या है? ये अल्फा है, आप जी हैं? जेंजी। अच्छा, 95 to
मैं भी जेंजी। आप जेंजी हैं, आप अपनी बात कर रही हैं। अच्छा बोलें, आप बोलें। सर आपको लगता है कि जेंजी लाइक कंफ्यूज होती है या क्रिएटिव माइंडेड confused होती है? सर मैं क्रिएटिव माइंड। हर इंसान, हर इंसान, हाँ। जेन जी तो आप पूरी दुनिया को रगड़ रही हैं ना। हर इंसान क्रिएटिव भी होता है, कंफ्यूज भी होता है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये जिसने भी क्वेश्चन आपको दिया है इतना गलत नहीं है। उसकी वजह मैं बताता हूँ कि जेन जी अगर कंफ्यूज है, अगर, तो वो अपने बड़ों की वजह से कंफ्यूज। उन्हें गाइडेंस नहीं मिली, उन्हें टाइम नहीं मिला, उन्हें डायरेक्शन नहीं मिली, ठीक। तो अगर कंफ्यूज इस सिचुएशन में वो हुए हैं तो इसमें उनका तो कोई रोल ही नहीं है। और क्रिएटिव फिर भी इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, इतनी टेक्निकल सिचुएशन में, जब टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई, ठीक है, और बहुत तेज़ी से इमर्ज हुई, उस वक्त अगर जेन ज़ी ने सरवाइव किया है तो इसका मतलब क्रिएटिव है। और अगर कंफ्यूज हैं तो हमारी वजह से है कि हमने उन्हें कोई डायरेक्शन दी है, सवाए इसके कि ये कर, मतलब इतने सालों के बाद तुम इतने पैसे कमाने के काबिल हो गए, इतने सालों के बाद फलान डिग्री की इतनी रेडी थोड़ी लगाई हुई है, समझ रही हैं? अच्छा सर एक और ट्रेंड चला हुआ है ना कि इतनी इस डिग्री की बड़ी वर्थ है। तो वो रेडी वाली बात आप कर रही है ना। वर्थ क्या होती है? वर्थ तो ये थी किसी ज़माने में, ठीक, कि फलां बंदा बहुत बहुत आला ज़र्फ़ है, बहुत रख रखाव वाला है, बहुत वेल मैनर्ड है, बहुत रिस्पेक्टेबल है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है। वर्थ ये थी बंदे की वर्थ, समझ रही हैं? डिग्री लेने का मत, और फिर लोग बताते थे अच्छा जी इसने फलां इंस्टीट्यूट से, समझ रही हैं, फलां यूनिवर्सिटी से ये पढ़ के निकला है, तो इसकी ट्रेनिंग ऐसी हुई होगी कि ये इस इतना रिफाइंड पर्सनालिटी निकली है। अब आप जो वर्थ पूछ रही हैं वो बहुत दुखी बात है कि पैसे कितने मिलेंगे। जैसे गाड़ियों के मॉडल आते हैं, आईफोन के मॉडल आते हैं, दूसरी चीज़ों के मॉडल, अब डिग्रीज के मॉडल है ना। इसके ये डिग्री करके इतने की तनख्वाह मिलेगी, फिर इतनी मिलेगी, फिर इतनी मिलेगी, ये तो वर्थ नहीं होती ना। सर ये क्यों है सिस्टम ऐसा? ये हमने बनाया ना, ये हमने खुद किया मतलब ना। सर मैं मतलब माँ बाप इतना जब पैसा दुनिया लगा रहे सारी सर, देखिए- कमर्शियलाइज हो रही थी, मटेरियलाइज हो रही थी, तो हमने ये भी पढ़ाई को भी कर दिया। सर देखिए अब माँ बाप 10-10 लाख रुपए डिग्री पे लगा रहे हैं और वो बच्चा 30,000 की जॉब ले रहा है। सर माँ बाप 10 लाख लगा रहे हैं अरे बच्चों पे। 30,000 की नहीं, 30,000 की जॉब तो क्वेश्चन नहीं है सर वो ले रहा होता है, वो बेचारा क्या करेगा? यार। देखें डिग्री तो उसने जॉब- एक दफ़ा की, हाँ 30,000 से स्टार्ट किया होगा ना। 30 से 60 होता है, 60 से 120 होता है, तो 30,000 क्यों 120 से सर? 240 30,000 होता है। क्यों नहीं 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 नहीं, कैरियर है ना। आप 30,000 से स्टार्ट किया, फिर आप जितनी मेहनत करेंगे, जितनी ग्रोथ, कैरियर ग्रोथ होएगी, तो वो तो डबल होती जाती है ना। वो पूरी ज़िंदगी के लिए होती है। अगर आप ये हिसाब किताब मुझसे करें, तो अगर माँ बाप ने कितने लगाए? 10 लाख। 10 लाख, तो वो कम से कम 10 करोड़ तो निकाल लेगा। अगर हिसाब किताब की बात करें, सारी जिंदगी कमाएगा ना एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट से। सर आप देखें, ये देखें, आप एक्सपेंसेस को देखें ना, आजकल कितने ज़्यादा खर्चात होते हैं। गाड़ी के एक्सपेंसेस देख रहे हैं तो 30,000 तो वो कुछ भी नहीं है ना। तो उसने ट्रांसपोर्ट का भी देखना है तो वो उसके लिए तो कोई- नहीं, मैं थोड़ी तो कह रहा हूँ कि B-grade level 30,000 अच्छी बात है। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि वो देखिए, एक जैसे इंटर्नी होते हैं, स्टाइपेंड होता है, एक पॉकेट मनी होती है। मैं सब बच्चों को कहता हूँ कि शुरू में अगर आपने कैरियर शुरू करना है, स्टार्ट करना है, तो उसमें आपने सैलरी नहीं देखनी, उसमें आपने कंपनी देखनी। ठीक है। फर्ज करें आपको टॉप 100 कंपनीज में वो कहते हैं आ जाओ मैं तुम्हें 30,000 देता हूँ, और ऐसे ही गई गुजरी कोई XYZ कंपनी में आपको कहते हैं 50 देता हूँ, तो आपको CV बनाना है, प्रोफाइल बनाना है। उस वक्त आपको 50 नहीं देखने, 30 पे जाना है, ताकि आप काम सीखें, आप मार्केट में आएँ, अपना CV बनाएं, प्रोफाइल बनाएं, फिर वो जो आप कह रही हैं ना, वो पैसे वाली फाइनेंशियल वर्थ बन जाएगी आप। अच्छा लोग कहते हैं कि क्या वाकई सुकून पैसों में होता है या सोच में होता है?
यार देखें, यही वो मोटिवेशनल स्पीकिंग वाली बात आ गई कि लोग डायलॉग बाजी बहुत करते हैं। सच्ची बात है। सोच में हाँ, देखिए, पैसा लिविंग है, ज़रूरी है, जरूरी है। ठीक है। मैं अक्सर लोगों को समझाता हूँ कि देखो, ज़िंदगी का मकसद कुछ और होता है। प्रॉफिट जब दुनिया पे आए थे तो वो अपनी लिविंग के लिए बिजनेस जॉब करते थे, ऐसे ही था। लेकिन उनका आने का मकसद क्या था? प्रॉफिट था, ठीक। तो सोच तो पैसे से अगर किसी की बिगड़ रही है ठीक, तो वो जैसे आपने सुना फलां बंदा खानदानी नहीं है, तो पैसा को संभालना वो भी एक आर्ट है ना, क्योंकि ट्रिक ये है, अभी आप लोग छोटे हैं, पैसा कमाना इतना मुश्किल नहीं है, पैसा खर्च कैसे करना है वो मुश्किल मतलब सीखने वाला काम। आर्ट है एक बहुत बड़ा, कि आप उसकी बेस्ट यूटिलाइजेशन, आप 1 लाख रुपया रख दें और 10 पर्सनालिटीज़ को इकट्ठा कर लें कि भाई ठीक है, ये 1 लाख खर्च करके दिखाओ, तो वो कोई एक काम करेंगे। डिफरेंट मिजाज है ना लोगों का। तो सोच आपकी बनती है आपकी तरबियत से, पैसे से नहीं बनती। पैसा ज़िंदगी में कभी है, कभी नहीं है, कभी कम है, कभी ज़्यादा है, तो वो उसके साथ अगर आपकी सोच बदल रही है तो फिर वो आपकी सोच नहीं है, वो हालात हैं आपके, उसे आप सोच का नाम नहीं दे सकते। जैसे आप पैसे की कमी है तो टेंशन में आ जाएंगे, क्यों? क्योंकि बिल देना कहाँ से देंगे, नेचुरल है, एंजाइटी होएगी ना, ठीक। सोच थोड़ी है वो आप। अच्छा, पाकिस्तान के जो नौजवान हैं उनको अपना विजन क्लियर करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? हर किसी का अपना अपना विजन होता है। हर किसी, मैं आई एम ग्लैड टू नो दैट कि हर किसी का, मैं एग्री किया, मुझे नज़र नहीं आया आज तक किसी का विजन। सारे बगैर विजन के चले जा रहे हैं। इनका विजन हमने आपका कसूर नहीं है, हमने बिगाड़ दिया है, हमने इनका विजन बना दिया वही पैसे वाला। उससे आगे सोच जाती नहीं है ना किसी की। भाई पैसा कमाना ज़रूरी है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपकी हर ज़रूरत पूरी करने के लिए। उसे अपनी जगह पे क्यों नहीं रखते? उससे जीने मरने का सबब तो ना बनाओ ना। तो पैसा एक बहुत ज़रूरी, बहुत, ये लोग हमें मोटिवेशनल, आपके जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं ना, हमें मारते रहते हैं, खुशी ऐसे नहीं मिलती, पैसे से नहीं मिलती। भाई जब मिलेगी ना, पैसे से क्यों नहीं मिलेगी? जब दुख कम होएंगे, आपके पास इलाज के पैसे नहीं हैं, आपके पास बच्चों को पढ़ाने के पैसे नहीं हैं, आपको बिल्स देने के पैसे नहीं हैं, किचन चलाने के पैसे नहीं हैं, ठीक। ये प्रैक्टिकल चीज़ है, पैसा कमाना ज़रूरी है। बच्चों जितना कमा सकते हैं कमाएं, ये मोटिवेशनल स्पीकर और इन डायलॉग्स में ना आए, ठीक। मैं इसीलिए कहता हूँ कि वो बातें इतनी कंफ्यूजिंग होती हैं, मीठी बहुत होती हैं, कि लोग अजीब उन चक्रों में पड़ जाते हैं। अच्छा सर, एक और बात करना चाहूँगी, थोड़ी सी मज़ाहिया टाइप। आप कहते हैं कि मैली अवाम और सुधरी अवाम में क्या फ़र्क है? मैंने कभी नहीं कहा। कहता हूँ बच्चों, सबको पता है, कहता हूँ, अक्सर बच्चों को भी पता है, कहता हूँ मैले और साफ सुथरे, ठीक। इसका मतलब ये नहीं है कि साफ सुथरे नहाए धोए हुए होंगे और मैले जो है वो मैले कुचैले गंदे होंगे। ये दो डिफरेंट किस्म की पर्सनालिटीज़ हैं और इसका ज़्यादातर ताल्लुक़ यहाँ से है। जो मैलापन है ना वो यहाँ होता है, और जो साफ़ सुथरे इंसान है ना वो उनकी पर्सनालिटी, उनकी तमीज़, उनका बिहेवियर, उनका रख रखाव, उनका। अब एक मैला बंदा है तो उसे ना अपनी परवाह होएगी,
ना सामने वाले की परवाह होगी, उसकी आम लैंग्वेज जो है वो भी आपने सुनी होगी, वो भी गाली गलोची होगी, ठीक है, उसे ना शर्म होगी ना हया होगी, ठीक। सर ट्रू। वो ये वाकई, और ये सख्त मैले माशाल्लाह होते हैं, माशाल्लाह नहीं कहना चाहिए, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह इन्हें कोशिश करनी चाहिए इन्हें कि मैलापन मैं कसम से मेरे बस में हो तो मैं तो वाकई नहलाऊं इन्हें। आप हंस रही हैं, लेकिन ये दिमाग का खेल है ना, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। ये होती है तरबियत, ये होती है एजुकेशन। अगर होनी चाहिए थी ना मकसद, तो ये होना चाहिए कि बंदा इंस्टीट्यूट में गया, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में गया, वो जैसा भी था वो इतना साफ सुथरा होके निकला। तो हर बंदा के क्या बात है यार, कैसे कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे बात करता है। आप लिटरल मीनिंग पे जा रही हैं ना मैला, आपके दिमाग में वो आ रहा है कि चलो इसे साफ सुथरा जैसे बर्तन मांजते हैं, चमका चमकू के रख दे। नहीं नहीं, वो नहीं चाहिए, वो बड़े बड़े चमकते हुए मैले मिलेंगे आपको। हाँ हाँ, सीरियसली। सर अगर एक इंसान को कोई जानवर बना दिया जाए, ठीक है, अल्लाह ने नहीं बनाया जानवर, सर, तो आप हमें बना दिया जाए। हाँ। ऐसे एक अज्यूम कर, ठीक है, मतलब एक इंसान है, वो एक जानवर बनना चाहे तो कौन सा वो जानवर बनेगा? कौन सा जानवर? नहीं, चाहे तो नहीं हो सकता ना, चाहे मतलब कि वो लाइक हम कहते हैं हमें ये एनिमल पसंद है, ये एनिमल पसंद, ठीक है, एनिमल पसंद है क्योंकि आप इंसान हाँ, है तो फिर अगर जैसे कि कहूँगी मैं बिल्ली की तरह बनना चाहता हूँ, ठीक है, आपके या शेर की तरह, बिल्ली की तरह बनना अच्छा, चाहता हूँ, ये उस शेर की तरह का क्वेश्चन। अच्छा, सॉरी कि आप कह रही हैं कि अगर आप जानवर बनना चाहें, अगर आपको एक दिन के लिए किसी जानवर में बदलना हो, अच्छा, तो आप बिल्ली, ऑफ कोर्स तो आप बिल्ली, कौन सा जानवर पसंद करेंगे? ऑफ कोर्स बिल्ली, क्योंकि सर, बिल्ली को क्यों? शेर डिपेंडेंट होता है ना, शेर तो अपना शिकार भी खुद नहीं कर सकता, वो सिर्फ शशका है, गुड फॉर नथिंग। क्या मतलब? उससे खौफ आता है लोगों को। मैं ऐसा क्यों बनना चाहूंगा? सर बिल्ली तो वो होती है ना, घर में शेर होती है। हर बंदा प्यार करता है उससे। सर वो बिल्ली तो घर में शेर होती, बाहर जाके वो बन। तो मैं घर में एक दिन रह लूंगा मुझे बाहर जाने की क्या जरूरत? मैं एक दिन बिल्ली बन के घर में ही रह लूंगा। ओह नहीं, देखिए, बिल्ली से हर बंदा काइंड होता है ना, प्यार हो। शेर से हर बंदा खौफ खाता है। तो मुझे ऐसी चीज़ बनने की क्या ज़रूरत है कि सब भागे मुझसे। और आप देखें ना, आप जू में भी चली जाएं तो पिंजरे में बेचारे को बंद करके आपने रखा होता है। बिल्ली को देखा है कभी जू में? नहीं, बिल्ली तो जू में रहना तो मुझे पसंद नहीं है। हाँ सर, बिल्ली तो बड़ा खुले होके फिरती है। बिल्ली तो हर जगह फिरती है। नहीं, बहुत मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। उसकी निस्बत भी हमारे रिलीजन में भी बड़ी ज़बरदस्त है। हजूर को पसंद थी तो ऑटोमेटिकली हमें एफिलिएशन हमारी बहुत ज़्यादा होती है विद्यूस। मेरी तो है, पता नहीं अब बाकी आप लोगों का नहीं पता। लोग डरते भी हैं, वो जिन्हें फोबिया होता है, वो तो मुर्गियों से भी डरते हैं। सर जैसे कि हम लोग किसी जगह पे जाते होते हैं, लाइक हमने खाना खा लिया, हम वेट करेंगे, वेटर उठा के उसको जो है रखेगा या उसको डस्टबिन में फेंकेगा। हमें खुद कर लेना चाहिए या किसी पे डिपेंड होके वो आएगा हमारी टेबल साफ़ करेगा? इसके बारे में करेंगे कि अक्सर लोग जो इतना ज़्यादा खाना मंगवा भी लेते हैं। नहीं, आप रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं? जी जी, रेस्टोरेंट। नहीं, उन्हें करने देना चाहिए। अगर नहीं, आप इतने वो महान ना बने, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं कर रहा, उन बेचारों की जॉब है। जॉब का मतलब है कि आप सब ने ये हीरोगिरी शुरू कर दी कि हम खुद उठा के रख देते। पहली बात कि वो उनके बर्तन टूटने का डर होगा, ठीक है। उनका एक ट्रेनिंग होती है, एक तरीका होता है, हर जगह महान बनने वाले फूड वेस्ट वाला कॉन्सेप्ट है। लेकिन दूसरी बात ये कि उनका वो है, जॉब है ना उनकी। अगर आप उनकी जॉब ख़त्म कर रही हैं इस तरह, तो ठीक है, वो लेके भी ना आए, आप किचन से जाके लें, ये पॉसिबल नहीं है ना, ये थोड़ा ट्रिकी है।
तो आई थिंक ये ऐसी जगह नहीं है जहाँ अच्छा सर, ये वाला कौन हो गया बहुत ज़्यादा में बढ़ता जा रहा फूड वेस्ट, ठीक है। हम वो अक्सर रेस्टोरेंट में मैं देख रही होती इतना ज़्यादा खाना मंगवा के फूड वेस्ट कर दिया जाता है, और कुछ लोग तो होते हैं उनको पैक करने की जहमत भी नहीं करते और वो वेस्ट हो जाता है। तो या तो फिर पैक आप करके ले जाएं या फिर एग्जैक्टली सर, ये क्यों है, मतलब इस तरह नहीं करना नहीं, चाहिए लोगों पे ना छोड़ें, ये रिस्क की रेस्टोरेंट तौहीन कर अरे नहीं जज्बाती ना हो। हाँ जज्बाती हो, वो अक्सर रेस्टोरेंट जो है उनका एक बना होता है सिस्टम कि वो लोगों को आगे देते हैं खाना। इतना नहीं है कि मतलब वो बिल्कुल ही फेंक थोड़ी देते हैं, वो अगले दिन गर्म करके आपको फिर खिला देते। सर ये आपके साथ कर चुके होंगे। नहीं मतलब वो उनका प्रॉपर एक होता होगा, मैकेनिज्म होता होगा, सिस्टम होता होगा, उन्होंने रख के क्या फेंक के क्या करना होगा। बिजनेस है ना। हाँ। वो फूड आइटम है, जाहिर है वो अब क्या क्या ही करेंगे, उसका कुछ तो करेंगे। अच्छा, हर जगह पे कहते हैं कि बड़ों को पहले जाने दो, छोटे बाद में हैं। पहले बेटा बड़ों को रास्ता दो, छोटे बाद में हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको ठीक लगता है? अब हम लोग किसी जगह पे जा रहे थे, किसी एलिवेटर में, ठीक है, या किसी की कोई भी जगह हो, ठीक है, तो बेटा बड़ों को आगे जाने दो, बेटा पीछे जाओ, बच्चे को कहते हैं पीछे जाओ। ये बदतमीजी है, बदतमीजी है ना, बच्चों को हक नहीं? पीछे करना पीछे बदतमीजी है। देखिए जब बच्चे छोटे होते हैं, हाँ, ठीक, हर बंदा उन्हें आगे करता है ना, ठीक, तो बच्चों को हमेशा बच्चों की तरह ही ट्रीट करें। आप अगर फ़र्ज़ करें 50-60 साल के, एक 30 साल का है, तो उसे शफ़क़त से ट्रीट करना चाहिए ना, उसे आगे करें, उसे वाई नॉट कि वो पहले जाए। लोग हमने ये कल्चर बनाया हुआ है कि बड़े पहले, बड़े क्यों पहले? हाँ सर, हर जगह भी है ये, गलत बन है। गया है सर ये कल्चर। गलत है, गलत है। सर आप इसको गलत कहते हैं, आप ऊंचा Obviously। बोले गलत है। ऊंचा मैंने उधर थोड़ी बोलना है, माइक में ऊंचा ऊंचा बोले गलत है, ऑब्वियसली गलत है। क्योंकि देखें बच्चे जितने भी बड़े हो जाएं वो प्यार के लायक हैं, वो शफकत के लायक हैं, वो केयर के लायक हैं। आप उन्हें पीछे थोड़ा इंसल्टिंग भी होता है, थोड़ा मिस ट्रीटमेंट है, थोड़ा मेरा नहीं ख्याल ये ठीक है। हम सब बड़ों को ये सोचना चाहिए कि बच्चों को रास्ता दें। तो एक और चीज़ भी है कि हमारे पेरेंट्स कहते हैं आप बेटा संजीदा हो जाओ, ठीक है, बचकानापन ख़त्म कर दो। वो खैर है, वो पेरेंट्स की खैर है, वो उनकी नज़र में आप हमेशा छोटा बच्चा ही रहते हैं। सर वो फिर ये बोलते क्यों हैं कि संजीदा क्या? हो जाओ, बचकानापन ख़त्म? वो उन्हें फ़िक्र होती है ना, क्या फ़िक्र होती है? उन्हें लोगों की फ़िक्र होती है। वो जिस सोसाइटी में, जिस फैमिली में आप रह रहे होते हैं ना, सोसाइटी तो बाद की बात है, फैमिली नहीं जीने देती, समझ रहे हैं। तो पेरेंट्स की प्रॉब्लम ये होता है, जैसे फादर को इतनी शायद वो इंटरेक्शन नहीं होता, फ़िक्र नहीं होती, अम्मियों को बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती है कि फ़लाँ के सामने ऐसे, फ़लाँ के सामने ऐसे, फ़लाँ के साथ ऐसे, फ़लाँ, वो इस वजह से कि उन्हें बातें सुननी पड़ती हैं। आप लोग इन चीज़ों को ज़ाहिर अभी नहीं समझते, उन्हें बच्चों की वजह से बहुत कुछ झेलना पड़ता है, तो वो अगर ऐसा कुछ कह भी देते हैं तो मान लिया करें। अच्छा, अब आजकल के जो जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे आ रही है, मतलब कि यूट्यूब पे अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रही है, ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी हम लोग देख रहे होते हैं, बड़ा अच्छा कंटेंट होता है, तो लोगों को इससे भी मसला है कि भाई तुम तो सिर्फ यूट्यूब पे काम कर रहे हो, तुम्हें तो और कोई काम ही नहीं है। भाई वो काम कर रहा है, वो कुछ अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहा है, तो ये क्या है, मतलब देखिए लोगों को तो जहाँ से भी मसला है वो सर मुझे लगता है कोई मसला होना चाहिए तो आप उस बंदे को डिग्रेड करें या उसको डिमोटिवेट करें। और अक्सर बच्चे तो हो जाते हैं सर। नहीं, यहाँ मैं चाहूँगा कि जो ये कर रहे हैं ना वो खुद थोड़ा स्ट्रांग बने, वो खुद डिसाइड करे उसने क्या करना है। क्योंकि जिनकी बात आप कर रही हैं ना, वो आज कुछ और कहेंगे, कल कुछ और कहेंगे, परसों कुछ और कहेंगे, ठीक, वो मैटर ही नहीं करते ना। हमने उन्हें इतना ज़िंदगी में वो किया होता है, इंटरफेयर करवा रहे होते हैं उनसे कि हम परेशान हैं, हम खामखा हो रहे होते हैं। क्योंकि देखा होगा जब आप कामयाब हो जाते हैं, जब कुछ अचीव कर लेते हैं, तो रिश्तेदार, फैमिली, दोस्त, अहबाब, सोसाइटी
सब आपके पास, वाह जी सर, वाह, उससे पहले क्यों नहीं आपकी आते? वाह वाह शुरू हो जाती है। पहले क्यों दस्तूर है दुनिया का, पहले आके क्या करेंगे? पहले क्यों नहीं आते? पहले आके टेंशन ही देंगे ना तो अच्छा नहीं आते हैं। अच्छा सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि आजकल का टेक्नोलॉजी का दौर है, ठीक है, तो सोशल मीडिया का भी दौर है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे किया जाए, कैसे करना चाहिए, ठीक है, आप उनको के हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम लोग किस स्टेप वाइज पे हम लोग सोशल मीडिया का यूज़ करें, क्योंकि अगर हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल अच्छे से करेंगे तो हम लोग जो है उससे काफ़ी अचीव कर सकते हैं। लोगों को काफ़ी जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी आपको देखा होगा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो सोशल मीडिया के थ्रू आप कर सकते हैं। तो हर बच्चे का ये होता है कि हम लोग ये करें, तो कोई अच्छा कंटेंट क्रिएट करें उसमें, और इस तरीके से आप जो है उसको अचीव कर सकते देखेंगे इस तरह होएगा कि मेहनत करें, हैं। कंटेंट पे जोर दें, अपने कंटेंट, ठीक है। ठीक है, किसी को कॉपी ना करें। बच्चे जो गलती करते हैं, इवन बड़े कंटेंट क्रिएटर जो गलती करते हैं ना, मज़े की बात बताता हूँ आपको, टिकटॉक हो या यूट्यूब, आपको पता है मैं बोलता बहुत स्लो हूँ, ठीक, अब ये नेचुरल है कि मैं वो तेज तेज टा 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 नहीं बोल सकता। सर ठीक है ना, जैसा आप कंफर्टेबल हो। सुने ना, मुझे पहले दिन से दोस्तों ने भी, सब ने कि जी सोशल मीडिया पे ऐसे बात करनी है, ऐसे बात करनी है। मैं कैसे बात करूँ? मैं तो वैसे ही करूँगा ना जैसे मैं करता हूँ। मैं अब ये नहीं कर सकता क्योंकि मेरी वो पर्सनालिटी नहीं है। अभी टिकटॉक पे मुझे मैसेज आते हैं कि जी हाँ, हमने वो क्या होता है वो +5 या 1 वो स्पीड जो होती है, हमें वो करके देखना पड़ता है। आप थोड़ा जल्दी बोल लिया करें तो मैं ठीक है। उन्हें कहता हूँ यार मतलब गुजारा करो, मैं नहीं बोल सकता जल्दी, ठीक है। मेरा एक नेचुरल है तो है, ठीक है। ठीक है। अब बच्चों का मसला ये है, बच्चे इधर देखेंगे उधर देखेंगे उधर देखेंगे और ऐसे ही फैसिनेशन में इंस्पायर होके, मिसगाइड होके वो भी उस फील्ड में चले जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि उनका अपना टैलेंट क्या है। हर बंदे का टैलेंट फ़र्क है ना, तो इसी तरह सोशल मीडिया की दुनिया पे बच्चों आपको अगर आना है तो अपना टैलेंट ढूंढना है और उसी पे रहना है और वही करना है, ठीक। अगर आप सोशल मीडिया पे कामयाब होना तो उसका एक प्रोसेस है, वो टाइम लगेगा आपको। ये थोड़ी होगा कि आप मतलब 2-4 दिन में, 10 दिन में, आज तक ऐसा हुआ नहीं है। तो अपना टैलेंट, अपना कंटेंट, और दूसरा आपका सवाल था कि कैसे यूज़ करें, तो कभी इंसल्टिंग ना हो, क्योंकि आप किसी पे कीचड़ उछालेंगे, बदतमीज़ी करेंगे तो लोग आपके साथ भी करेंगे। तो आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तो रखनी पड़ती है। कभी किसी को हर्ट ना करें, दिल आज़ारी ना करें। आपको एक मीडियम मिला है, उसको सीखें, उसको तरीके से, एक अच्छे तरीके से यूज़ करें, एंजॉय करें, आप भी एंजॉय करें, आपका ऑडियंस, आपका व्यूअर, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं वो भी एंजॉय करें, दोनों खुश। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा आपके साथ एक पॉडकास्ट रहा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट पे हम लोग मिलेंगे और उसके बारे में कुछ न्यू डिस्कस करेंगे, कुछ फ़नी कंटेंट डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सीरियस कंटेंट डिस्कस कर लिए, आप कुछ फ़नी कंटेंट करेंगे इंशाल्लाह, सब करेंगे। ओके बच्चों, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।